साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड मिस्टेक्स। यानी कि म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमें सालों साल नुकसान उठाना पड़ जाता है। यानी कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इसलिए भी होने वाला है कि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है। आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और चैनल पर यदि आपने हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी गलती हम क्या मानते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली होता है शॉर्ट टर्म के लिए। म्यूचुअल फंड एक रनिंग मशीन मान लेते हैं कि 1-2 साल के अंदर पैसा दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बेसिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टूल। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जो लोगों के बारे में मन के अंदर भ्रांतियां फैली हुई है ना, उसको सही कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसा टूल है, वेल्थ क्रिएशन टूल है, जो कि लॉन्ग टर्म में वर्क करता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर जो कंपाउंडिंग मिलती है वो लॉन्ग टर्म में ही हमें अच्छे रिटर्न्स देती है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज जो मिलती है वो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर मिलती है। ठीक है ना। मैनी इन्वेस्टर्स पैनिक ड्यूरिंग मार्केट फॉल। जब भी मार्केट क्रैश करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल का दिखाता हूं कि मार्केट में अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो कोविड में देखिए मार्केट में लोगों ने पैनिक किया, लोगों ने भर भर के अपना म्यूचुअल फंड को सेल किया, एग्जिट कर दिया, लॉसेस में कर दिया, है ना। उसके बाद मार्केट ने फिर रिकवरी करी थी कि मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ भी लोगों ने क्या किया, पैनिक कर दिया एकदम से और मार्केट में लोगों ने बेचा। देन फर्स्ट टाइम जब 26,000 का लेवल क्रॉस किया था, फर्स्ट टाइम 26,000 का लेवल क्रॉस किया था, यहाँ पर आए थे हम लोग, एक सेकेंड, जब यहाँ पे आए थे हम लोग, उसके बाद मार्केट ने क्रैश किया तो लोगों ने यहाँ पर भी भर भर के एग्जिट हो गए, लॉस बुक कर लिया उन्होंने। अब यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे आ गया है तब भी एमफी का डेटा क्या कहता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का डेटा ये कहता है कि ज्यादातर लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड से एंट्री, जो उन्होंने पिछले आज से 1 साल पहले, यानी आज से 1 साल पहले का डेटा निकाले, तो जितने लोगों ने एसआईपी स्टार्ट की थी उनमें से 96% लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि लोग पैनिक में क्या कर देते हैं, मार्केट जब भी क्रैश करता है लोग पैनिक में भाग जाते हैं, मार्केट को छोड़ करके एग्जिट कर देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। यानी कि एक डिसीजन आपका, जो वन रॉन्ग डिसीजन आपको ह्यूज लॉसेस करा सकता है और लोगों का कराया भी है। आप ऐसे कितने लोगों ने ऐसी गलती करी है, आप हमें शेयर करके अपनी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम लोग भी या बाकी जो लोग कमेंट पढ़ते हैं ना वो भी सीखेंगे। गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमें गलतियां बार बार रिपीट नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए। तो बिगेस्ट इन्वेस्टर्स मिस्टेक क्या करते हैं लोग, मार्केट में लोग गलतियां क्या करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है, स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। जब मार्केट क्रैश करता है एसआईपी को बंद कर देते हैं, जो कि ब्लंडर मिस्टेक होती है। ठीक है, आपकी एसआईपी चल रही थी, मार्केट क्रैश करा, तो इस जगह पे आपने एसआईपी बंद कर दी। अब आपने इस जगह पे एसआईपी बंद कर दी, जबकि इस जगह पे तो आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए था, अमाउंट बढ़ाना चाहिए था। नीचे जब मार्केट जाता है, क्यों बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जब ऐसा मार्केट क्रैश करता है ना तो हमें एनएवी यानी नेट असेट वैल्यू, यानी जैसे कहते हैं शेयर का प्राइस, ऐसी म्यूचुअल फंड में एनएवी चलती है, यूनिट्स। तो हमें जो यूनिट्स मिलती है वो सस्ती रेट में मिलती है और ज्यादा मिलती हैं। तो इससे क्या होता है, हमें इससे लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको इस समय पर बाई करना चाहिए था। तो कभी भी आपको मार्केट क्रैश में अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना है। एग्जिटिंग इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फियर, और अपने इन्वेस्टर डर की वजह से मार्केट से निकल जाते हैं, डर की वजह से मार्केट को छोड़ के भाग जाते हैं, फोमो की वजह से मार्केट को छोड़ देते हैं। शिफ्टिंग मनी टू एफडी और सेविंग अकाउंट, और अपने इस पैसे को मार्केट से निकाल करके, म्यूचुअल फंड से निकाल करके कहां पर डाल देते हैं सड़ने के लिए, एफडी के अंदर या फिर सेविंग अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एफडी बेकार चीज होती है, एफडी भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, सेविंग अकाउंट भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है, हमें कितना पैसा कहाँ रखना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, जिसको हमें जानना चाहिए। तो एफडी भी अच्छी है, सेविंग अकाउंट सब कुछ अच्छा है, बट हमें मार्केट से पैसा निकाल करके हम यहाँ डाल देते हैं, तो ये भी तरीका ठीक नहीं होता है। ठीक है, लूजिंग लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बेनिफिट्स। अगर हम मार्केट में इन्वेस्टेड थे, हम 2-4 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उसके बाद मार्केट क्रैश आ गया, तो हमने क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आपने करे कराए पे पानी फेर दिया। हमारे यूपी में बोलते हैं करे कराए पानी फेर दिया, मतलब हमने जितने एफर्ट लगाए थे पैसे से पैसा बनाने के लिए, उस सर को हमने सब क्या कर दिया, जीरो कर दिया एक तरह से। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म की जो प्रोसेस होती है, कंपाउंडिंग कब वर्क करती है, कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में अच्छा वर्क करती है, तो वो प्रोसेस को आपने क्या कर दिया, रोक दिया, खत्म कर दिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगले जो गलतियां हैं कि मार्केट फॉल आर नॉर्मल। देखिए, मार्केट में कभी भी गिरावट आती है
तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कैसा सोचना, क्या छेड़छाड़ करना। मार्केट गिरता है, मार्केट उठता है, चाहे 2008 की मंदी हो, चाहे 2015 में जो मार्केट में क्रैश आया था, या फिर आपका कोविड आया, कोविड का फर्स्ट टाइम जब 26,000 लेवल क्रॉस किया था निफ्टी 50 ने, या फिर अभी की स्थिति आ रही है। देखिए मार्केट में मार्केट डाउनफॉल्स आते रहते हैं और फिर रिकवरी भी होती है, लेकिन आपने एक नोटिस किया कि मार्केट ज्यादा कहां पर है, मार्केट जहां ऊपर ही रहा है। जितने भी गिरावट आई है, चाहे यहाँ मार्केट में कभी भी गिरावट आई है, मार्केट जहां ऊपर ही रहा है। तो अगर हमें अपने देश की इकोनॉमी पर भरोसा है कि हाँ हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा रिटर्न दे रही है, तो हम पैसे को क्यों निकालें, इन्वेस्टेड ही रहने देते हैं ना। ठीक है, एग्जाम्पल तौर मैंने आपको बता ही दिया, 2015 क्रैश हो, 2008 के क्राइसिस हो, 2020 कोविड हो, या फिर अभी की बात हो, ठीक है 2026 में इन्वेस्टर बिहेवियर ड्यूरिंग क्रैश। जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर होता है ना, वो क्रैश के अंदर ना चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इंसान का मन बदल जाता है। पहले कहता है इन्वेस्ट करना है, लगातार 25 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, 25 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन जैसी मार्केट क्रैश आया बिहेवियर बदल जाता है। कैसे हो जाता है, 95 टू 97% जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं मार्केट क्रैश के दौरान। ठीक है, और इसका जीता जागता एग्जांपल क्या है कि एमफी की रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई 95 टू 96% लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी है। ऐसा नहीं, टोटल नहीं, जिन्होंने अभी पिछले एक साल के अंदर जिन्होंने नई एसआईपी स्टार्ट करी थी, उनमें से 95 टू 96% लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद कर दिया है। हाई एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ओवर रिसेंटली, जो कि मैंने आपको बताया ये है। इमोशनल डिसीजन लीड टू फाइनेंशियल लॉस। तो जब भी आप इमोशनल डिसीजन लोगे, अरे मार्केट गिर गया, युद्ध हो रहा है और मार्केट गिर जाएगा, तो जब जब आप इमोशनल डिसीजन लोगे, आपको इसी प्रकार से लॉस आपको उठाने पड़ेंगे और आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी, और जो कंपाउंडिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो कंपाउंडिंग प्रोसेस लॉन्ग टर्म की होती है, और आपने वो बीच में ब्रेक कर दिया तो मामला खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। रीसेंट मार्केट एग्जांपल को समझ लेते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस वेरिएशन की समझ लेते हैं, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आप देखेंगे जहाँ परफॉर्मेंस का, तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, लार्ज कैप यानी कि रिस्क कम होता है यहाँ पर, तो रिटर्न भी कम मिलता है, तो इसमें गिरावट भी कम होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे नीचे की तरफ देखोगे तो रिटर्न कम मिल रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ जाएंगे तो गिरावट भी कम मिल रही है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो रिस्क बढ़ रहा है, यानी कि लार्ज कैप से फ्लेक्सी, फ्लेक्सी से मिड कैप से स्मॉल कैप, रिस्क बढ़ रहा है तो आपका रिटर्न भी बढ़ रहा है। तो ये इस प्रकार से है। तो आप रिसेंट सिनेरियो देखेंगे तो स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा गिरावट है, बट जब रिकवरी करेगा ना तो सबसे ज्यादा रिकवरी भी स्मॉल कैप ही करेगा। तो ये आपको कंसेप्ट भी समझना चाहिए कि जो चीज जितनी ज्यादा गिर रही है वो उतनी जल्दी तेजी से उठेगी। नेवर स्टॉप एसआईपी ड्यू टू फियर, कभी भी डर की वजह से अपनी एसआईपी को बंद नहीं करना है हमें। मार्केट रिकवरी बेनिफिट्स कंसिस्टेंट इन्वेस्टर, जो मार्केट के जो रिकवरी फैक्टर्स होते हैं, जो रिकवरी होती है ना, वो किन को मिलती है, वो उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लीजिए मार्केट चल रहा था ऊपर, मार्केट में क्रैश आया और फिर मार्केट रिकवर करके मार्केट ऊपर जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि मार्केट जब मार्केट क्रैश करता है तो यहां कहीं एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, यानी यहां पे एग्जिट कर दिया और फिर मार्केट रिकवरी करके जब मार्केट लगो यहां पहुंच जाता है, फिर दोबारा से री एंट्री लेते हैं, री एंट्री। आप खुद सोचिए कि यहां आपने एग्जिट कर दिया और यहां मार्केट पहुंच चुका है, तो यानी कि यहां तक का आपने इतने का लॉस कर दिया, आपने एग्जिट यहां कर दिया, एंट्री आप यहां पे ले रहे हो, तो आपने लॉस कर दिया ना। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होगा, जो मार्केट से निकला नहीं होगा, तो उसकी एसआईपी यहां भी चल रही होगी और इस समय एसआईपी भी चल रही होगी, साथ में उसने लमसम भी किया होगा, तो वो बेनिफिशियल रहा आपसे ज्यादा, क्योंकि उसने निकला नहीं, वो मार्केट से बना रहा। टाइम इन मार्केट इज मोर इंपोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, ये भी बहुत जरूरी होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छे समय का इंतजार करते हैं कि मार्केट अच्छा समय आएगा ना ये वाला, तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और आप जब यहां से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो इसका लॉस आप इससे भरपाई नहीं कर सकते हो, तो इससे लॉस की इसकी भरपाई यहां पे नहीं कर सकते हो, टाइम मार्केट में करो, आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करो और फिर जब यहां आए तो यहां पे और पैसा डाल दो जब क्रैश आता है मार्केट में, तो ठीक है ना। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। अब क्या है, व्हेन यू शुड रिव्यू पोर्टफोलियो, आपको अपने पोर्टफोलियो रिव्यू कब करना है, आपको साल भर के अंदर 2 बार रिव्यू करना है, यानी हर 6 महीने में एक बार रिव्यू कर लीजिए कि हाँ हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से म्यूचुअल फंड ले रखे हैं और ठीक चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, थोड़ा ये भी देख लीजिए। टू मैनी एनएफओ इन्वेस्टमेंट, एनएफओ में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमें, क्योंकि आजकल जितने भी एनएफओ आ रहे हैं, हम क्या सोचते हैं यार ये तो बस आजकल उनकी हवा बना दी जाती है कि बहुत अच्छा चलेगा ये एनएफओ, ये बहुत अच्छा चलेगा, दूर रहिए थोड़ा इनसे। एक्सेस सेक्टोरल और थीमेटिक फंड,
सेक्टरल जो फंड्स होते हैं, थीमेटिक फंड होते हैं, उनसे वो ज़्यादा एक्सेस, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इनके अंदर, थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि ये हाई रिस्की होते हैं सेक्टरल फंड। कोई कुछ सेक्टर चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, और इनकी साइकिलिक सेक्टर होते हैं। कोई 5 साल चल गया, अगले साल 5 साल नहीं चलेगा, कोई 10 साल चल गया, अगले 10 साल नहीं चलेगा। तो साइकिलिक, इनसे थोड़ा सा बचिए, ज़्यादा नहीं लगाना, पैसा लगाना है लिमिट में। पुअर फंड सिलेक्शन, पुअर फंड सिलेक्शन कर लेते हैं, बेकार फंड चूज कर लेते हैं, तो इससे बचना है हमें। रॉन्ग एसेट एलोकेशन, हम अपना रॉन्ग एसेट एलोकेशन कर देते हैं। सारा पैसा या तो हम स्मॉल कैप में डाल देंगे, मिड कैप में डाल देंगे, मल्टी एसेट लेते नहीं है, लार्ज कैप लेते नहीं है, फ्लेक्सी कैप लेते नहीं है, हाइब्रिड भी लेते नहीं है। तो हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन और एसेट का एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए। हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर कमोडिटी भी होनी चाहिए, यानी कि गोल्ड और सिल्वर भी होने चाहिए। ठीक है। कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक क्या होती है? स्विचिंग फंड्स फ्रीक्वेंटली, फंड को स्विच करते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, अभी ये फंड है अच्छा परफॉर्म दे रहा था 6 महीने से, लेकिन एक और दूसरा कोई फंड आ गया, उसने और अच्छे परफॉर्मेंस दी है, यहां से पैसा निकाला उधर लगा दिया। तो यानी कि स्विच करते रहते हैं, या किसी ने बता दिया अरे यार तूने ये फंड ले लिया, ये तो बेकार है, इसमें लगा, निकाला पैसा इधर लगा दिया। ऐसे नहीं करना है आपको। फॉलोइंग टीवी और सोशल मीडिया टिप्स, टीवी की टिप्सों को मान लेते हैं, सोशल मीडिया टिप्स को मान लेते हैं। आजकल जो क्या कहते हैं वो, आजकल टेलीग्राम पे आजकल ग्रुप चल रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, टेलीग्राम पे टिप्स आ जाती हैं और हम उस स्टॉक को बाई कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड को बाई कर लेते हैं, ईटीएफ को बाई कर लेते हैं। भैया ऐसा नहीं करना है, अपना दिमाग लगाइए, अपने आप को खुद एजुकेट करिए और तब इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा रहता है। रिडीमिंग इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग डाउनफॉल, जैसे डाउनफॉल हो जाता है अपने पैसे को निकाल लेते हैं, मत करो भाई यार। इग्नोरिंग फाइनेंशियल गोल्स, और जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट क्यों किया था? हमने इन्वेस्टमेंट क्या सोचे किया था? हमने कोई गोल सेट किया था ना कि यार मैं ये पैसा लगा रहा हूं, इस पैसे को 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 30 साल के बाद निकालूंगा, जब मेरे बच्चों की शादी होगी या उनके एजुकेशन की बात आएगी या रिटायरमेंट की प्लानिंग होगी। हम अपने फाइनेंशियल गोल तो भूल जाते हैं और हमारे मन पे क्या हावी हो जाता है? पैसा निकाल लो, क्योंकि मार्केट डाउन हो गया है, मार्केट फॉल हो गया है, पैसा निकाल लो। हमारे मन के अंदर ये रहता है। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल गोल्स शुड नॉट चेंज। तो फाइनेंशियल जो गोल होते हैं ना हमारे, वो चेंज नहीं होने चाहिए। चाइल्ड एजुकेशन, यस चाइल्ड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट करना है। मैरिज प्लानिंग, यस मैरिज प्लानिंग करनी है, रोकनी नहीं है इसकी प्लानिंग को। रिटायरमेंट प्लानिंग, नो रोकना नहीं है। गोल जो हमने सेट कर लिया है लगातार उस पर बने रहना है जब तक वो गोल पूरा ना हो जाए। ठीक है। तो मार्केट वॉलेटिलिटी डज नॉट चेंज योर गोल। तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी आती है उससे हमारा जो ईमान होता है या हमारी जो मेंटल स्टेट होती है वो डगमगानी नहीं चाहिए। लगातार इन्वेस्टेड रहना चाहिए और लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, अब क्या है रिस्क ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। अब जिन्होंने जो एग्जिटिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या क्या रिस्क वो होता है, रिस्क होता है। एग्जिट लोड चार्जेस, एग्जिट लोड चार्जेस मतलब कि आप 1 साल से पहले अगर अपना पैसा निकाल लेते हो जो इन्वेस्टमेंट किया था, तो आप एग्जिट लोड लगता है, जो कि नॉर्मली 1% होता है, हालांकि हर स्कीम का अलग अलग रहता है। तो आपको कोशिश करनी है कि अपना पैसा मत निकालो 1 साल तक। और वैसे तो हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म लेके चल रहे थे तो पैसा निकालने की बात ही नहीं आती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालते भी हो तो देखो फिर आपको दो चीज लगेगी, दो फटके पड़ेंगे आपके ऊपर। एक तो आपका एग्जिट लोड लगेगा, साथ में ही जो भी आपने इनकम कमाई होगी, प्रॉफिट कमाया होगा, उस पर सीधे सीधे 20% का टैक्स लग जाएगा, है ना। परमानेंट लॉस ऑफ वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी, जो परमानेंट लॉस ऑफ वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है वो लॉस हो जाएगी। पैसा निकाल लोगे तो सीधा फिर कंपाउंड नहीं क्या होगी, लॉस ही हो गया ना। मिसिंग मार्केट रिकवरी, और जो मार्केट की रिकवरी होती है ना, जो मैंने आपको बताया तभी, वो भी आप मिस कर बैठोगे। गोल्डन रूल फॉर इन्वेस्टर्स, तो गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है? कंटिन्यू एसआईपी करिए ड्यूरिंग मार्केट फॉल, स्टे डिसिप्लिन विद लॉन्ग टर्म गोल्स। मार्केट में डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टेड रहिए मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ में। रिव्यू पोर्टफोलियो विद एक्सपर्ट एडवाइस, आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं कि भैया मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और अवॉइड इमोशनल डिसीजन, तो आपको अपने इमोशनल डिसीजन होते हैं उनको भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो साथियों ये मैंने वीडियो में कुछ बताया आपको, जो पॉइंट्स थे जो कि हम नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना है, रिव्यू करना है पोर्टफोलियो को, और मार्केट फॉल के और दौरान हमें अपनी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। हमारे पास पैनिक सेलिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे पास प्लान होना चाहिए कि मार्केट फॉल के अंदर हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें क्या करना है। टू डू टास्क लिस्ट होनी चाहिए, ना कि पैनिक सेलिंग होनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।